गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कौन है वो शातिर चोर जिसने मचाया है पूरे शहर में शोर? आज तक जिसका किसी को नहीं था पता, कल तक देगा आपको सब कुछ बता। जी हाँ, कल तक में हम आपको दिखा रहे हैं उस चोर की तस्वीर। ये देखिए, देखा आपने? इस चोर का नाम है चंपकलाल गड़ा। आप इसके भोले चेहरे पर मत जाइएगा, क्योंकि ये इंसान आपको कोमल! आपके दांतों में लगा कोमल! आपसे वक्त पूछकर आपकी घड़ी चुरा नहीं नहीं नहीं, और नाश्ता नहीं मिलेगा। अरे तुम इसी तरह नाश्ता करते रहोगे ना तो लंच टाइम तक नाश्ता करोगे। अरे मैं नाश्ते की नहीं, टीवी देखो टीवी। कोई बात नहीं है, क्योंकि पुलिस ने इसे पकड़ लिया है और अभी आदर्श नगर के पुलिस स्टेशन में बंद है। टीवी पे चंपक चाचा आ रहे हैं और ये सब बोल रहे हैं कि चंपक चाचा चोर है। अब हमें ये देखना है कि इसके घर वाले क्या करते हैं। क्या पुलिस इसे सजा देगी या नहीं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती। चंपक चाचा ऐसा कर ही नहीं सकते। कोमल, हमें जेठालाल के घर जाना चाहिए। तुम एक काम करो, तुम भिड़े भाई को फोन करो। ठीक। अगर अगली बार तुम्हारे घर से मुझे कंप्लेंट आई कि तुम पढ़ाई करते वक्त टीवी देखते हो तो मैं तुम्हें क्लास में मुर्गा बना के खड़ा कर दूंगा, समझे? हंसो मत, पढ़ाई करो। तुम क्या खड़े हो, बैठ जाओ। टीवी टीवी टीवी, दिमाग खराब कर दिया इस टीवी ने। टीवी देखना बहुत बुरी आदत है, ज्यादा टीवी देखने से चश्मा लग जाता है। हाँ आती भाई बोलिए, जरा जल्दी बोलिए, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। आप टीवी चालू कीजिए जल्दी। आती भाई, मैंने अभी अभी बच्चों को डांटा है कि पढ़ाई करते वक्त टीवी देखना बुरी आदत है। मैं कार्टून चैनल देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कल तक न्यूज चैनल देखने की बात कर रहा हूँ। चंपक चाचा टीवी पे आ रहे हैं। अच्छा हाँ मैं देखता हूँ। माधवी जरा टीवी लगाना। क्या हुआ? तुम लगाओ तो सही, और वो कल तक न्यूज चैनल लगाना। लेकिन सर, टीवी देखो। ध्यान से देखिए, इस चोर का नाम है चंपकलाल गड़ा। यही वो चोर है जिसे पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। समाज सेवक होने का बहाना करके ये चोर सरेआम चोरियां करता था। मगर अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये चोर पकड़ा गया है। हक्कू भाई, और ये चोर अब सलाखों के पीछे। देखा? पुलिस इसके नाम बड़े और छानबीन दर्शन कर खोटे। रही है। दान धर्म करने निकले। चंपकलाल जी का आओ लायो, कहना है कि इन्होंने चंपक कोई चाचा चोरी ऐसा नहीं काम की। कभी नहीं कर सकते इल्जाम में हैं। लगती कुछ गड़बड़ है। आप एक काम कीजिए, जेठा भाई के घर जाइए जल्दी से जल्दी। मैं ट्यूशन लेती हूँ। या पुलिस अच्छा का सुनो, दावा सच बच्चों को किताब पढ़ाना, अचार बनाना मत सिखाना। टप्पू, मैंने बोला ना, यह फोटो नहीं चलेगी बेटा। लेकिन पापा, तू जीत मत कर, हमें देर हो रही है। जेठालाल है घर पर ही है। मतलब आप लोगों को भी पता चल गया? वो पता तो चलेगा ही ना यार, टीवी पे जो आ गया। चंपक चाचा खो गए, ये खबर टेलीविजन पे आ गई है। चंपक चाचा खो गए नहीं, चंपक चाचा चोर है, ये बात टीवी पर आ गई है। देखिए भिड़े भाई, मैं टप्पू के पापा को अपमान सहन कर सकती हूँ, लेकिन बाबूजी का अपमान सहन नहीं कर सकती। दया शांत। अरे शांत हो, मैं बोल रहा हूँ, शांत हो जा दया। बस शांत हो जा। जेठालाल गुस्सा कंट्रोल करो, वरना बीपी बढ़ गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। बिकॉज बीपी इज ए साइलेंट किलर। बीपी बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम, घट जाए तो भी प्रॉब्लम। घट जाए तो शिकंजी पीनी चाहिए, और बढ़ जाए तो अरे हाथी भाई, वो प्रिस्क्रिप्शन बाद में देना। हाँ, टप्पू पहले टीवी ऑन कर। बाद में बताता हूँ। ये कोई वक्त है अप्रैल फुल बनाने का भिड़े? नहीं जेठालाल, एक मिनट। अरे टप्पू, वो कल तक न्यूज चैनल लगाओ भाई। इस चोर का नाम है चंपकलाल गड़ा। यही वो चोर है जिसे पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने 70,000 का कैश बरामद किया है। समाज सेवक होने का बहाना करके ये चोर सरेआम चोरियां करता था। ये रिटाड़ी को मैं छोड़ूंगी नहीं। कोई बात नहीं है। उसका छोटा पकड़ के उसको गोल गोल घुमा के आकाश में फेंक दे दिया ना, तो मेरा नाम गया नहीं। देखा जेठालाल, नहीं, अरे हमें कोई शौक नहीं है ऐसी बातें फैलाने का। अरे भिड़े छोड़ो ना ये सब, चलो अभी हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। चलो जल्दी चलो। हाँ चलो चलो एक मिनट टप्पू बेटा, तुम्हारा बेट तो ले लो। हाँ दया, क्या बैठ ले लो, मारा मारी करने नहीं जा रहे हैं। बापूजी को पुलिस स्टेशन छुड़ाने जा रहे हैं। एक काम करो, तुम और टप्पू इधर ही रहो घर में।
मैं भी आऊंगा दादाजी को छुड़ाने। टप्पू बेटा, घर में एक समझदार आदमी का रहना बहुत जरूरी है। चलो चलो भैया चलो आओ हाथी भाई। तो मैं बता रहा था वो बीपी जो है ना चलो भाई अभी। अरे चलो यार हाथी भाई जरा जल्दी। जल्दी। जेठालाल, जेठालाल, तुम कल रात पेमेंट देने का प्रॉमिस किया, फिर गायब हुआ। तुमको फोन लगाता, तुम्हारा फोन बंद आता। देखो जेठालाल, हमने बोला था हमको पूरा पेमेंट नहीं मिला तो तुम्हारा ये 2 दांत डिब्बी के अंदर होगा। देखिए आपका बात सही है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, हम कुछ नहीं सुनेगा। अरे 1 मिनट भाई साहब, आप बात समझने की तो कोशिश करो। तुम अगर बीच में आएगा, तुम्हारा भी 2 दांत डिब्बी के अंदर होगा। ओए तू आदमी है या पजामा? तेरे को दिखता नहीं जेठापरा कितना परेशान है? वो कल रात से उनके पिताजी जेल में है, बात करता है दांत तोड़ने की। क्या बोलता? वो सच बोलता, लेकिन तुम कहाँ सुनता। कल मैं आपको समझा था कि बापूजी गले में से पैसा निकालता, मैं फंसता। अभी आज बैंक खुलता तो उसमें से पैसे निकाल कर तुमको देता। भाई बात समझ में आता? हमको सब समझ आता। हम सॉरी बोलता। क्या सॉरी बोलता? देखो रेड्डी भाई, धंधा है ना विश्वास से होता है। आप ऐसे मारामारी की बात करेंगे ना तो मुझे नहीं खेलना है, मतलब मुझे धंधा नहीं करना है। देखो जेठालाल, हम आज तक किसी को नहीं मारा है? लेकिन लोग हमारा पैसा नहीं देता, इसलिए हमको ये नाटक करना पड़ता। इसमें असली दांत नहीं, इसमें नकली दांत। जाओ अपने बाबूजी को छुड़ाओ और हमको पेमेंट बाद में देना। थैंक यू रेड्डी भाई, थैंक यू। मतलब साहब बहुत लेट हो गया, चलो चलो। एक मिनट। अरे हम सब लोगों को पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। अगर इतने सारे लोग एक साथ गए तो बिना बात का तमाशा होगा। बराबर है ना? हाथी भाई, भिड़े, सोडी भाई। समझ गया। आप दोनों यहाँ रुकिए, हम लोग पुलिस स्टेशन होके आते हैं। चल पिड़े पड़ा। अरे भाई क्या समझ गया? अरे आप तीनों यहाँ घर पे रुकिए, मैं और जेठालाल पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, ठीक है? चलिए चलो। इधर आओ। क्या है? इसमें तुमने आज तक जितनी भी चोरियां की हैं उसकी सारी डिटेल्स है, इस पे साइन कर दो। साइन नहीं आती तो फिर अंगूठा लगाओ। ये लो। क्या अंगूठा लगाऊं? अरे जाओ, जाके पहले उन नेताओं का अंगूठा लेकर आओ जो झूठे वादे करके जीत जाते हैं और फिर भ्रष्टाचार करते हैं। उन अफसरों का अंगूठा लेकर आओ जो वर्दी को बदनाम करके रिश्वत खाते हैं। उन देशद्रोहियों का अंगूठा लेकर आओ जो हमारे देश में रहकर आतंकवादियों की मदद करते हैं। अरे पहले उन लोगों का अंगूठा लेकर आओ जो गुनाह करते हैं और फिर पैसे देके छूट जाते हैं। इतने सारे अंगूठे कहाँ से लेके आएंगे? सर आपका तो प्रमोशन गया। शट अप! तुम सीधी तरह से अंगूठा लगाते हो या नहीं? ओ इंस्पेक्टर साहब, अगर अंकल को हाथ लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा, पहले बोल देता हूं मैं। छोड़ो साहब, छोड़ो साहब। ये बूढ़ा बहुत चैप्टर निकला है, अंदर अपनी गैंग बना लिया है सर। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बापूजी, बापूजी कहाँ चले गए थे आप? मैं आपके बार कितना परेशान हो गया था। नालायक, तेरा फोन क्यों बंद आ रहा था? बापूजी ये गाली का प्रोग्राम हम घर जाके करते हैं, अभी आप बाहर आइए। इंस्पेक्टर साहब, ये चोर नहीं है, ये मेरे बापूजी है, छोड़ दीजिए इनको। अच्छा, तो तुम ही वो नालायक बेटे हो जो अपने बूढ़े बाप को खर्चे के लिए पैसे नहीं देता। आज तुम्हारी वजह से ये चोर बन गए हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? और आपके पास कोई सबूत है कि ये चोर है? गौरव, यस सर। ये सबूत है? ये तो आपका ही आदमी है, ये सबूत नहीं चलेगा, कोई और सबूत दीजिए। ये खुद सबूत नहीं है, ये सबूत बताएगा। हाँ। ओह अच्छा। काले साहब ने इनको रंगे हाथ पकड़ा था जब इनके हाथ में नोटों का बंडल था। अरे वो नोटों का बंडल मेरा ही था, बापूजी ने मेरा ही गले से चुराया था, मतलब लिया था। बयान बदलने की कोशिश मत कर। अभी अभी तुमने कहा ना कि इन्होंने गले से पैसे चुराए थे। देखिए आप ये अन्याय कर रहे हैं और आप जानते नहीं कि मैं एक लेखक हूँ, अखबार में लिखता हूँ। अगर आपके इस अन्याय के खिलाफ लिख दिया ना मैंने तो वर्दी उतर जाएगी आपकी। कलम की ताकत नहीं पता आपको?
पुलिस स्टेशन में खड़े होके पुलिस को तू धमकी दे रहा है। नहीं नहीं, अरे आप तो गर्म हो गए हैं साहब। अरे साहब के लिए ठंडा लेके आओ। क्या? अरे अपने लिए भी लेके आओ। मेरे लिए भी। अच्छा आप पियेंगे? हाँ तो 2 3 4 ठंडा और बापूजी अदरक वाली चाय पियेंगे। हाँ जाओ। मेरे को क्या वेटर समझा क्या? अरे आप तो नाराज हो गए। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। बाद में कैश दे देंगे। हाँ? इंस्पेक्टर साहब मैं क्या बोलता हूँ, अभी थोड़ा वो हम लोग ले दे के समझ ले रहे, बाबूजी को छोड़ दो। बाबू चाक, अभी थोड़ी देर पहले मैं इसे भ्रष्टाचार के विरोध में भाषण दे रहा था और अभी तो मुझे छुड़ाने के लिए इसे रिश्वत दे रहा है। गौरे, यस सर, पुलिस को रिश्वत देने के जुर्म में से गिरफ्तार करो। चले क्या उसको? अरे क्या कर रहे हैं मेहता साहब? अरे अच्छा वो, डालो अंदर डालो। अरे देखिए, डालो उसे भी। रिश्वत देता है बाबू चाक कहीं ना। इंस्पेक्टर साहब आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप मेरी कलम की ताकत नहीं जानते, मैं ऊपर तक लिखूंगा। गौरे, यस सर, किसकी भी कलम तो बार-बार एक कलम की धमकी दे रहा है। बहुत सारी कलम, हर कलम से लिखूंगा। आजाद देश है ये, किसी की आवाज दबा देंगे क्या? लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र है। बापूजी को छुड़ाना है, काम करो आपके खिलाफ। शांत हो जाइए, बापूजी को छुड़ाए। आजाद देश में ये हो रहा है। हेलो सेठ जी, मैं टीवी में बापूजी के बारे में क्या देख रहा हूँ? अरे नटू काका, मैंने आपको कितनी बार बोला है, दुकान में जो टीवी है वो आपके देखने के लिए नहीं है, वो बेचने के लिए है। आप टीवी छोड़ो और दुकान का ध्यान रखो। नहीं सेठ जी, ये सब देख के मुझे बहुत धक्का लगा है। अगल बगल वाले लोग पूछने आए बापूजी के बारे में, उससे पहले मैं दुकान बंद करके घर जाता हूँ। अरे नटू काका, दुकान बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। ए, मोबाइल बंद कर। लॉकअप में मोबाइल अलाउ नहीं है। क्या मुसीबत है, बापूजी को छुड़ाने आए थे, हम खुद अंदर हो गए। मेहता साहब क्या करें अभी? भगवान क्या होगा? भाभी कुछ नहीं होगा, शांति रखिए, वो लोग आ जाएंगे। ओए टप्पू, तेरे दादाजी तो फेमस हो गए, टीवी पे भी आने लगे। अरे ओए गुगी, चुप। क्या कुछ भी बोलते रहता है, बैठ चुपचाप। अरे दया भाभी, अभी अभी टीवी में देखा कि आपके ससुर चोर है। ओए चुप कर। टप्पू के पापा को बहुत देर हो गई है, अब तक आए क्यों नहीं? हाँ, आप जरा फोन कीजिए ना जेठा भाई को, पूछो ना क्या हुआ। अरे वही तो कभी से ट्राई कर रहा हूँ, फोन लगता ही नहीं है। जेठा भाई को ट्राई किया, मेहता जी को ट्राई किया, फिर भी ट्राई करता हूँ। टप्पू के पापा ने मुझे वहाँ जाने से मना किया, इसीलिए मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ। सोडी भाई, भिड़े भाई, आप लोग वहाँ जाइए ना। ओ दया भाभी जी, आप चिंता मत करो, असली लोग अभी जाते हैं और चाचा जी और जेठा भरा को छुड़ा के लाते हैं यूं चुटकी में। बूढ़ी, अपने पास बहुत टाइम है, रास्ते में बजा लेना तुम चुटकी। हाँ चलो। अरे हाँ सुनिए भिड़े भाई, बापूजी को लेकर ही आना, और अगर नहीं लेकर आए तो मुझे ही जाना पड़ेगा ना। हाँ, दया भाभी को पकड़ना, मेरा मतलब है संभालना। चल छोड़ी। हे भगवान। दया भाभी आप चिंता मत कीजिए, वो लोग आ जाएंगे। हम है ना। वाह बापूजी वाह, एक बार और हो जाए। या बाबू चाक, ये भजन है, कोई गजल नहीं है क्या? एक बार और जग्गू। हाँ जी। ये नरसिंह मेहता का भजन है। इसका मतलब है भगवान के करीब वही इंसान होता है जो दूसरों का दर्द समझता है। क्या बात है चाचा जी। अरे चाचा जी, आपने तो पुलिस स्टेशन की इस कोठरी को मंदिर बना दिया है और हम सबको प्रेम और करुणा का महत्व समझा दिया। लेकिन ये बात जेठा समझे तब ना। बापूजी, मैं अभी सब कुछ समझ गया हूँ। आज के बाद मैं आपको किसी भी चीज के लिए मना नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये जग्गू को गैरेज खोलना है, उसके लिए उसे पैसे देने हैं। मैं आपके पैसे कमा कमा कर लौटा दूंगा। मालूम है भाई, मालूम है, कोई पैसा वापस देता नहीं। बापूजी, ऐसे लोगों को पैसे देने का कोई फायदा नहीं। बुरा मत मानना, क्या है वो, ऐसे लोगों को पैसे देना मतलब गरम तवे पे ऐसा पानी छिड़कना। वो पैसे कभी वापस आते ही नहीं है।
और अभी बस बहुत हो गया ये दान दान बापूजी। ये दान की वजह से तो हम लोग इधर जेल में पहुंच गए, और दान करेंगे तो सीधा फांसी पे चढ़ जाएंगे। जेठा, इंस्पेक्टर साहब, ये शेठ जी चोर नहीं है, ये तो देवता है। इंस्पेक्टर साहब, आप चाहे तो मुझे अंदर डालिए, लेकिन इन्हें छोड़ दीजिए। अरे इधर का एक्सचेंज ऑफर चल रहा है क्या? अरे तू है कौन? मैं वही हूं जिसकी इन्होंने दुनिया बदल दी है। शेठ जी, पहचाना मुझे? मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने वड़ा पाव का ठेला डालने के लिए पैसे दिए थे। अच्छा, आज ही मैंने ठेला डाला है। वाह। और उसका नाम भी आप ही के नाम से रखा है, चंपक सेठ का वड़ा पाव। चल भाग यहाँ से। साहब, ये चोर नहीं है, ये देवता आदमी है। मैंने कहा ना, चल बाहर निकल। साहब, मैं कह रहा हूँ ये चोर नहीं है, ये निर्दोष है। हाँ, हम सब निर्दोष हैं। आप तुम्हारा बोलिए ना। मैं हाँ, हम सब निर्दोष हैं इंस्पेक्टर साहब। साहब, छोड़ दीजिए ना। सकाराम, इसको बाहर निकालो। सब सही बोल रहे हो। अरे भाई, सब बोल रहे हैं। काले साहब, मुझे तो पक्का डाउट है वो चोर नहीं है। अगर अब किसी ने भी ये कहा कि ये आदमी चोर नहीं है तो मैं उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। चाचा जी, जेठा और मेहता साहब, आप भी? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, ये आपने क्या किया? ये आदमी चोर नहीं है। इन दोनों को अंदर डालो। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। ये तो हमारे चाचा चंपक जी हैं, और साथ में वो जेठालाल और तारक मेहता जी हैं। अरे हम लोग सारे गोकुलधाम सोसाइटी में एक साथ रहते हैं, ये लोग बिल्कुल चोर नहीं हो सकते। ये तुम मुझे सिखाओगे कि कौन चोर है, कौन साहूकार? अरे नहीं, मैं आपको एक मिनट छोड़ी, मैं बात करता हूँ, शांति से बात करता हूँ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, दरअसल मैं एक शिक्षक हूँ। अरे वाह, कुठली शाळा? नहीं, शाळा नहीं, एक्चुअली मैं प्राइवेट ट्यूशन लेता हूँ। अच्छा, कुठल्या नावाने सुरू केले? मैं एक शिक्षक आपसे कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब कि ये आदमी चोर नहीं है। आप शिक्षक हैं? हाँ। आप मुझे शिक्षा दे रहे हैं? हाँ, नहीं, मैं आपको शिक्षा नहीं दे। ज्यादा चूचपड़ की ने तो दोनों को अंदर कर दूंगा। समझ रहा हूँ इंस्पेक्टर, मैं सब समझ रहा हूँ। बेगुनाहों को आपने अंदर डाल के रखा हुआ है और गुनाहगार बाहर खुले में घूम रहे हैं। सब समझ रहा हूँ मैं आपकी ये हरकतें। कानून मैंने भी पढ़ा हुआ है। शट अप! तुम मुझे कानून सिखाओगे? इन दोनों को अंदर डालो, दोनों को अंदर डालो। मदद करो इसकी। क्या बात क्या कर रहे हैं हम लोग? अरे बिल्कुल नहीं, कुछ हम लोग बैठ के बात अरे तो हमको छुड़ाने है, इधर बंद होने आया तुम। इधर नीचे। अरे देखो, मैं एक शिक्षक खराब कर दिया है जब से। मैं एक शिक्षक हूँ, देखो। हेलो, शिक्षक, रक्षक बनना आया था हमारा। राक्षस, शिक्षक नहीं। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, सिर्फ नजरिए की है बात। अब सोचिए, जब सोसाइटी सारी की सारी पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बंद हो तो क्या होगा? अरे पुलिस का क्या होगा, कांस्टेबल्स का क्या होगा? अब यहाँ पे हथकड़ियों की आवाज, कांस्टेबल की चिल्लाहट, डंडों का जोर, इन सब के बीच में जो आवाज सबसे ज्यादा जोर से आएगी वो होगी आपके ठहाके। इस बात की गारंटी जरूर है, इस लॉकअप में और कुछ हो ना हो लेकिन हंगामा जरूर होने वाला है। और हंगामा का रिजल्ट अकेला एक ठहाके, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.